अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आपको हर रोज़ नए नए डिज़ाइन तकरीबन 3 से 4 डिज़ाइन आपको मिल सकते हैं सिर्फ आपको एक लाइक करने से। तो फ्रेंड्स कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि आपको नए नए डिज़ाइन हर रोज़ मिलें तो आप वीडियो को लाइक कर दिया करें, इग्नोर मत किया करें यार। आपके लाइक करने से हमें कुछ फ़ायदा होता है, तो हमें भी टाइम मिलेगा कि आपकी तरफ हम देखें और ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइन आपको सेंड करें। ना आपको कहीं से किताब ख़रीदने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कहीं से ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप जितने बंदे भी देखते हैं सभी वीडियो को लाइक करें तो मैं आपको डेली 2 से 3 वीडियो जो है मैं यही काम शुरू कर दूंगा आपके लिए। अगर आप लाइक करेंगे तो मैं डेली आपसे वादा करता हूं कि आपको 3 से 4 वीडियो लाजमी दूंगा। तो आप इग्नोर मत किया करें यार, वीडियो को लाइक किया करें। आपके लाइक करने से आपका ही फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा, हमारा भी होगा लेकिन आपका ज़्यादा होगा। आपको नए नए डिज़ाइन डेली मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का डिज़ाइन। तो फ्रेंड्स आज हम सीखने वाले कि हम अपने पोंचे में जाली किस तरह बनाएंगे, वो भी डबल जाली, और उसमें किस तरह अच्छी शेप में हम बना सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स ये देखें, ये मैंने अपना जो पोंचा है वो जोड़ दिया है। ऊपर 1.5 इंच की ये पट्टी मैंने लगा दी है फ्रेंड्स। और आप अगर 1.5 इंच की लगाते हैं तो 1.5 इंच की लगाएं या 1.25 इंच, आप 1.5 इंच की ही लगाएं, 1.25 इंच की ना लगाएं। ये देखें ये 1.5 इंच की पट्टी है, मैंने ऑलरेडी शलवार पर जोड़ दी है और नीचे से मैंने कोई इसके लिए कपड़ा नहीं छोड़ा। जहाँ तक कपड़ा था वहाँ तक मैंने इसको जोड़ दिया है मुकम्मल। इसी तरीके से आपने इसको जोड़ देना है। आपने शलवार ना कम रखनी है और ना ज़्यादा रखनी है, जितनी आप रखते हैं उतनी ही, और उसी जगह पर आपने जोड़नी है 1.5 इंच की। और ये 2 पट्टियाँ 1.5 इंच की मैंने अलहदा से जोड़ ली हैं फ्रेंड्स कपड़े पर। ये भी 1.5 इंच की है और वो जो दूसरी है वो भी 1.5 इंच की है। और आपने शलवार को ना तो बड़ी रखना है ना छोटी रखना है। जहां आप पहले रखते हैं अपनी शलवार का पोंचा वहां पर ही आपने पोंचा जो है वो रख देना है। और ये 2 पट्टियां 1.5 इंच की हैं, आपने ये अलहदा से कपड़े पर, उसी कपड़े पर आपने जोड़ लेनी है जो कि अपनी शलवार का कपड़ा है। तो फ्रेंड्स इसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो पट्टियाँ आपने जोड़ लेनी है और ये जो इसकी साइडों पर कपड़ा आपको नज़र आ रहा है इसकी आपने अच्छे तरीके से छांटी कर देनी है, बिल्कुल आपकी पट्टी ही नज़र आए। और जो आपका पोंचा है शलवार का उसके ऊपर भी आपने बिल्कुल जो उसकी छांटी अच्छे तरीके से कर देनी है। तो फ्रेंड्स इसके बाद हमने क्या करना है कि अपना जो धागा है आपने वही यूज़ करना है जो आप सूट का धागा है जो आपका उसी कलर का। तो ये इसको 4 दफ़ा आपने फोल्ड करके इसको रोल कर लेना है धागे को। इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से रोल कर लेना है, 4 दफ़ा फोल्ड करके चौड़ा धागा करके उसको आपने रस्सी बना लेनी है और फिरकी में भर लेना है। ये देखें इस तरीके से आपने इसको फिरकी में भर लेना है और फिरकी जो है उसको मशीन में डाल देना है आपने। तो मैंने ऑलरेडी मशीन में डाल दी है, 2 फिरकियाँ मैंने पहले ही भर के रख ली थी। तो आप भी 2 फिरकियाँ जो है वो पहले ही भर के रख लें। और जो अपनी निडल में धागा डालेंगे वो डबल धागा डालेंगे फ्रेंड्स। आप 2 नलकियाँ लगाएंगे, आपकी मशीन पर 2 नलकियाँ लगने की ऑप्शन होती है। तो ये देखें ये डबल धागा है, ये मैं आपको अलग-अलग करके दिखाता हूँ। ये डबल धागा है फ्रेंड्स जो कि मैं अपनी मशीन में डाल रहा हूँ। ये देखें ये निडल में ये डबल धागा है जो मैं डाल रहा हूँ। और अगर आप दूसरी मशीन देसी मशीन यूज़ करते हैं तो उसमें भी 2 ऑप्शन होती हैं 2 नलकियाँ लगाने के लिए। तो उसमें भी आप डबल नलकी लगाकर अगर आप ये पोंचा बनाना चाहते हैं तो डबल आपको नलकी लगानी पड़ेगी सुई के लिए। तो फिर ही आपकी जाली जो है वो अच्छी लगेगी और प्यारी बनेगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये पोंचा है, मैंने छांटी इसकी कर दी है और ये मैं निशान लगाऊंगा इस पर तकरीबन 1 इंच से थोड़ा आधा सूत्र कम पर ये निशान लगा रहा हूँ मैं। 1 इंच से आधा सूत्र कम जो पॉइंट होते हैं 1 पॉइंट पीछे, ये मैं आप सिर्फ उस साइड पर आपको लगा कर दिखाया था निशान, तो कि यहाँ पर आपने लगाना है। और ये मैं आपने निशान लगाना है सीधी साइड पर, ऊपर वाली साइड पर जो कि हमारा पोंचा है उसकी साइड पर। ये देखें इस तरीके से आपने निशान लगाना है। मैं आपको बार बार निशान लगाकर इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता चल जाए कि आपने निशान जो है वो कितना लगाना है। तो इसके बाद फ्रेंड्स हमने क्या करना है कि हमने ये जो निशान हमारा लग चुका है और इसके बाद हमने क्या करना है कि एक लेना है हमने पेपर। और ये देखें ये हमारी पट्टी है, इसकी भी छांटी हमने कर ली है। ये देखें और इसके ऊपर हमने निशान लगाना 1 सेंटी का। ये देखिए अपनी हमारी इंची टेप की बैक साइड पर सेंटी होती है, 1 सेंटी का आप सेंटीमीटर का आपने ये निशान लगाना है। और यहाँ जो हमने निशान लगाया था वो उस जगह पर आपने सुई को अंदर की तरफ घुसा देना है। और ये ध्यान रखना है कि ये जहाँ पर साइड पर हमारी प्लेट होती है वहाँ पर कितने नंबर पर हमारी ये जो वो हमारा आ रहा है पोंचा जो है हमारा दूसरा। और ये जो हमने 1 सेंटी पर निशान लगाया है ये भी हमने इसके अंदर सुई जो है वो डाल देनी है दोनों को एक दफ़ा ही। और ये देखिए ये पेपर आपने लेने हैं, ये रजिस्टर्ड के 2 पेपर हैं, 2
और दो और ये 4 हो जाते हैं। ये 4 पेपर मैंने लिए हैं। ये देखें, अगर आप अखबार भी ले सकते हैं और कोई पेपर भी ले सकते हैं, और इनको मैंने 3-4 दफ़ा फोल्ड करके ये बारीक हम इतना मैंने बना लिया इसको। ये देखें, इतना मोटा हो, जितना आप ज़्यादा इसको मोटा रखेंगे उतनी आपकी जाली जो है वो मोटी आएगी। तो फ्रेंड्स, ये ट्रिक मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। और ये देखें, ये मैंने उसके ऊपर रखा है, और उसके ऊपर मैंने अलहदा से पट्टी बनाई थी, जो अलहदा से 2 पट्टियाँ हमने बनाई थी, वो एक पट्टी उसमें से रखनी है हमने। ये उसी जगह पर सुई मैंने इसकी लगाई है जहाँ पर 1 इंच पर निशान लगाया था हमने। 1 इंच से तकरीबन आधा सूत्र कम पर जो हमने निशान लगाया था, वहाँ पर ही मैंने इसको भी सुई को लगा दिया है। और इसके दरमियान में, इसके सुई के दरमियान में, तकरीबन मैंने बूट के दरमियान में ये अखबार रखी है, जो पेपर मैंने रखा है। और ये ऊपर जो मैं इसके पीस रख रहा हूँ, ये वाला, ये फ्रेंड्स मैंने 1 सेंटी पर दबा लेकर इसका जो है वो रख रहा हूँ। ये देखिए, मैं अभी आपको दिखाता हूँ इस पर। ये देखिए वो कहाँ पर है मेरा, और ये ऊपर वाला कहाँ पर है। मैं 1 मिनट आपको ये क्लियर करके दिखाता हूँ एक दफ़ा। थोड़ी सी सिलाई पहले मैं लगा दूँ, 1 मिनट। ये देखें, ये आपने ध्यान रखना है कि आपका जो साइड, और आपने टांका जो है फ्रेंड्स, इसका टांका 4 पर आपने कर देना है। 4 पर टांका होना चाहिए, इसका भी मोटा टांका होना चाहिए। फुल टांका आप बड़ा कर दें। ये देखें, ये आपने ध्यान रखना है। ये देखें कि वो मेरी साइड पर जो है प्लेट पर, आपने वहाँ पर ध्यान रखना है कि वो देखें 4 के पास है। वो जो हमारी होती है 3/4 पर, और 1/2 पर जो निशान होते हैं वहाँ पर, वो देखें। और वो देखें, ये 1 मिनट, ये यहाँ पर है मेरी, ये जो बुकरम है नीचे वाला शलवार वाला, ये देखें यहाँ पर है, और यहाँ पर ही रहना चाहिए। आपने ध्यान यहाँ पर रखना है, फिर आपकी सिलाई सीधी जो है वो 1 इंच पर लगेगी। और ऊपर वाला ये जो है, ये देखें बूट से कितना बाहर है। ये देखें, वो बूट से तकरीबन 2 सूत्र बाहर, 1.5 सूत्र तकरीबन बाहर है। वहाँ पर भी हमने ध्यान रखना है कि वो हमारा कितना है, और वो भी उतना ही रहे। तो फिर आपकी ये सिलाई, ये आप बहुत ही प्यार के साथ सिलाई, इतनी बड़ी सिलाई तो है नहीं फ्रेंड्स, ये तकरीबन 20 इंच की सिलाई होती है। ये देखें, ये यहाँ और ये यहाँ, ये इन दोनों का ख्याल आपने करना है। और आपको लाइंस लगाने की, मार्किंग लगाने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही मार्किंग की इसमें ज़रूरत है। ये आपका बूट और आपकी प्लेट पर जो लिखा होता है, जो लाइंस लगी होती हैं, उनकी मदद से ही आप ये जो है सिलाई लगाएंगे। तो वो देखें, वो साइड पर मेरे, वो जहाँ पर है मेरे वहाँ पर ही रहेगी। और ये ऊपर वाली पट्टी है, ये भी जहाँ पर है वहाँ पर ही रहेगी। ये दोनों तरफ आपने ध्यान रखना है कि आपकी वो नीचे वाली पट्टी भी इधर उधर ना हो, जहाँ पर वो 4 के कोने पर थी आखिर पर, तो वहाँ पर ही रहे। और वो ये जो ऊपर वाली है, वो ये भी यहाँ तक रहे। और ये हमारा पेपर जो है वो छोटा हो चुका है। और अब मैं दोबारा 2 पेपर लूँगा और उनको फोल्ड करूँगा। ये देखें, ये 2 पेपर मैंने लिए, इनको एक दफ़ा फोल्ड किया, फिर फोल्ड किया, और फिर फोल्ड किया। और इस तरीके से मैं इसको फोल्ड करके नीचे इसके, फिर वहाँ जहाँ तक शुरू किया था वहाँ से इसको ऐसे घुसाकर अच्छे तरीके से उसके साथ मिलाकर, बिल्कुल। तो इस तरह मैं इसको जो है वो पूरा कर दूँगा। ये देखें, ये, और आपने ध्यान रखना है वो है वहाँ पर ही फ्रेंड्स, वो देखें वहाँ से हिल नहीं रहा। वो ऐसे लग रहा है कि जैसे वो वहाँ पक्का ही है पे, मैंने लगा दिया है किसी चीज़ के साथ, इधर उधर नहीं हुआ। वो आप गौर से अगर देखेंगे तो यही इसमें सफाई के साथ आपकी जाली, वो देखें, ये ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि एक ही चीज़ लग रही है आपको। ये जब ये मैं अभी जाली आपको निकाल कर दिखाता हूँ, और इसके बाद आपने क्या करना है कि ऊपर इसको फोल्ड कर देना है इस तरीके से अच्छे तरीके से इसको फोल्ड कर देना है आपने, और दोनों साइडों से इसको फोल्ड कर देना है आपने बुकरम को। और कोशिश करना है कि जिस जगह पर हमारी सिलाई लगी हुई है उस जगह से बिल्कुल जहां हमारी निडल हमारी ने सुराख किए हैं सिलाई के, वहां से ही हम इसको ये बुकरम को फोल्ड करें। ये देखें, इस तरीके से जब मैं फोल्ड करता हूं तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरीके से आपने फोल्ड करने हैं। और ये इस पर सुराख तो हो चुके हैं, आप इसको ईज़िली यहाँ से ऐसे इसको निकालेंगे, इसको फाड़ेंगे तो ये आराम से ये जो है वो बाहर निकल आएगा, क्योंकि इसमें सुराख हो चुके हैं। और ये आराम से आप जब इसको इस तरह अखबार को या अपने पेपर को जब आप निकालेंगे एक साइड से, तो ये खुद ब खुद ही निकल आएगा। ये देखें, ये मैं आराम के साथ ही हल्का हल्का खींच रहा हूँ इसको, और ये निकलता जा रहा है, क्योंकि इसमें सुराख पहले ही निडल ने कर दिए हैं। और इस तरह आपने अच्छे तरीके से इसको निकाल देना, ज़्यादा ज़बरदस्ती इसके साथ नहीं करनी, आराम के साथ, क्योंकि ये धागा है, एक धागा टूट गया तो आपकी जाली जो है वो ख़राब हो जाएगा, और दूसरी साइड से इजीली निकल आएगी आपकी। ये देखें, आराम के साथ ही, ये देखें, ये नीचे वाली साइड है हमारी, और इस तरह आराम के साथ आपने ज़्यादती नहीं करनी इसको। अगर ज़्यादती करेंगे तो इसके जो धागे हैं वो ख़राब हो जाएंगे, और अगर एक धागा भी टूट गया तो पूरी जाली आपकी जो है वो ख़राब हो जाएगी।
ये देखें। और इसके बाद आपने ये देखें, ये हमारी जाली एक बन चुकी है और अब हम दूसरी जाली बनाएंगे। और फ्रेंड्स आपने क्या करना है कि इसमें जो आपने ये पेपर है, ये पेपर आप मोटा पेपर यूज़ करें और जितना ज़्यादा मोटा आप यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा आपको, आप जितनी आपको जाली चाहिए यार उतना मोटा पेपर आप लगा लें। तो ये देखें, टांका भी जितना बड़ा ज़्यादा करेंगे उतना बड़ा ही ये सुराख बनेगा। आपको समझ आ चुकी होगी कि किस तरीके से ये बनेगा। तो फ्रेंड्स इसके बाद हमने इसको ये जो फोल्डिंग की है मैंने, ये देखें ये फोल्ड मैंने कर दिया इसको। ये आपने जहाँ पर टांका है हमारा, ये देखें मैं अच्छे तरीके से जिस जगह पर टांका है उसी जगह से मैं इसको बुकरम को जो है उसकी तय बिठा रहा हूँ। ये देखें इस तरीके से, ये प्रेस की मदद से नहीं, पहले आपको हाथ की मदद से ही ये आराम आराम के साथ करना पड़ेगा। जब आप बनाएंगे तो वो काफ़ी आपको जो है वो मुश्किल लगेगा कि ये क्या हो रहा है। तो लेकिन इसको आप जल्दी मत कीजिएगा, इसमें आपको आराम आराम के साथ ये जहाँ पर निडल के निशान है, मैं बार बार कह रहा हूँ, उस जगह से आपने इसको जो है वो और ये देखें यहाँ पर आपने इसका जो है लॉक लगा देना है, क्योंकि एक धागा निकल गया यहाँ से तो ये पूरी जाली जो है वो निकल जाएगी। आगे पीछे से दोनों साइडों से इसको लॉक लगा देना है धागे को, क्योंकि ये निकले नहीं। तो फ्रेंड्स इसके बाद ये हमने जो फिरकी में धागा डाला था फ्रेंड्स, मोटा धागा, वो इसलिए था कि ये ऊपर वाला जो हमारा धागा है उसको नीचे से वो पकड़ के रखे, क्योंकि वो बाहर मत आए। तो फिर जाली हमारी, उसकी वजह से जाली हमारी बनी है, ये आपको समझ आ चुकी होगी। और अब हमने क्या करना है कि ये इसको अच्छे तरीके से हमने फोल्ड कर लिया है। ये देखें दोनों साइडों से आपने देख लेना है कि ये जो है उसी जगह पर हो जहाँ पर हमारी निडल के सुराख हैं। तो ये देखें फ्रेंड्स, इसकी अब हमने किनारे पर सिलाई लगा देनी है इसकी दोनों साइडों पर। ये देखें, ये हमारी जो शलवार वाला हिस्सा है, ये अच्छे तरीके से इस तरह इसको खींच के जहाँ पर आपको लगे कि एक टांका भी बाहर है, आपने बाहर टांका या अंदर की तरफ नहीं रहने देना इसको, टांके को आपने ऐसा करना है कि इसकी दोनों साइडों से आपने अच्छे तरीके से, चाहे तो आप स्केल इसके अंदर रख कर, जो स्टील का स्केल होता है उसकी मदद से भी आप, मैं तो हाथ की मदद से ही, क्योंकि मैं पहले भी कई दफ़ा ये जाली बना चुका हूँ तो मेरा तो तजर्बा हो चुका है। तो आपको मुश्किल पेश आएगी इसमें, ये आपके हाथ की सफाई होगी फ्रेंड्स। आप अगर कोई वीडियो में ना समझ लगे तो वीडियो दोबारा देख लें कि मैंने क्या किया था। तो फ्रेंड्स ये आपने, ये जो मैंने फोल्ड की थी, ये मैं बार बार ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपके जहन में फीड हो जाए कि ये आपने, ये जो बुकरम को मैंने फोल्ड किया था, ये देखें ये हमारा जो तकरीबन ये 3 पीस थे जो 1.5 इंच के थे, ये हमारा नीचे वाला 1 इंच का पीस रह गया। ये देखें आधा इंच जो है वो हमारा अंदर की तरफ को मोड़ दिया है हमने, और ये जो आधा इंच अंदर की तरफ मोड़ा है इसको काट देना है आपने। ये देखें इस तरीके से आपने काट देना है नीचे वाली साइड से, जो ऊपर वाली साइड है हमारी जो शलवार वाली है वो नहीं, ये वो नहीं काटनी है आपने। ये देखें ये नीचे वाला जो है वह मैंने काट दिया। ये देखें इस तरीके से आपने इसको, तकरीबन 2 सूत्र ही रहे, बाकी आपने जो है एक्स्ट्रा उसको काट देना है आराम के साथ बिल्कुल। तो ये वीडियो की स्पीड ज़्यादा करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन आपने बिल्कुल आराम के साथ लगाना है। और अब हमने इसको अंदर से जो है 1 सेंटी रखना है। ये देखें इस तरीके से आपने अंदर की तरफ से इसको 1 सेंटी रखना है। ये देखें ये यहाँ पर हमने ये 1 सेंटी जो है इस तरह आपने इसको निशान लगा लेना एक दफ़ा अच्छे तरीके से, पूरे को नहीं लगाना, सिर्फ आपने शुरू पर ही निशान लगाना है। और अब हमने फिर एक पेपर लेना है, एक नहीं 2 पेपर लेने हैं, बड़े डबल पेपर लेने हैं हमने। वो अगर आप 4 पेपर ले लें या बड़े पेपर हों आपके पास तो वो आप 2 ले लें, तो वो 4 ही बन जाएंगे। तो आपने फिर ऐसा करना है कि ये जो हमने अंदर की तरफ से अब सेंटी रखी है फ्रेंड्स, वो आपने गौर किया कि वो जो सेंटी हमने रखी थी बाहर की तरफ रखी थी, ये हमने अंदर की तरफ सेंटी रखी है। वो जो दरमियान में हमारे आएगा निशान, वो हमने अंदर की तरफ सेंटी रखी है। और वही ट्रिक है वो दूसरी साइड पर देखें कि वो हमारा जो है वो अब आ गया है हमारा 1/2 के पास, 1/2 से आगे। पहले वो हमारी प्लेट पर जो निशान लगे हुए होते हैं 1/4, 1/2, 3/4, और अब ये 3/4 और 1/2 के दरमियान आ चुका है हमारा, वो जो है नीचे वाला पहुंचा। और अब ऊपर वाला जो है वो भी सेंटी पर है, और नीचे वाला अंदर की तरफ सेंटी पर है, ऊपर वाला बाहर की तरफ सेंटी पर है। ये समझ आ गई आपको? ये जो ऊपर मैंने पीस रखा हुआ है अब ये बाहर की तरफ को सेंटी पर मैं सिलाई लगा रहा हूँ। वो देखिए वो पीछे आपको सिलाई नज़र आ रही होगी कि ये सेंटी पर है, और जो अंदर के जो इसके नीचे है पीस वो अंदर की तरफ पर सेंटी पर है। ये आपने ध्यान रखना है। अच्छे, अगर आपको समझ ना आए तो आप दोबारा वीडियो देख लें
मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ बार बार। तो आपने ऊपर वाला जो है बाहर की तरफ को सेंटी पर है और जो नीचे वाला है वो अंदर की तरफ को, ये देखें वो अंदर की तरफ वाला जो है वो 1 सेंटी ही बचा है। और ऊपर वाले को अब हम 1 सेंटी किस तरह बनाएंगे वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। पहले इसी बिल्कुल वही तरीका है। ये मैं जल्दी से इसको यार बाहर निकाल दूँ क्योंकि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो मैं आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। और वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो काफ़ी अच्छी बन रही है यार। तो आप हमारा भी कुछ फ़ायदा सोचा करें ना यार, कोई अपना ही फ़ायदा ना सोचा करें। तो अगर आप हमारा फ़ायदा सोचेंगे तो आपका ज़्यादा फ़ायदा होगा यार। तो यकीन माने मेरी बात, मैं वादा करता हूँ आपसे, अगर आप मेरा फ़ायदा सोचेंगे तो मैं आपका डबल फ़ायदा सोचूंगा। आपका भी फ़ायदा है इसमें, आप ये ना सोचें कि पता नहीं मेरा ही केले का फ़ायदा होगा। तो ये जो है ये देखें। तो खैर वीडियो को लाइक कर दें यार प्लीज़। मैं इतनी दफ़ा कहता हूँ, मैं आपके फ़ायदे के लिए कहता हूँ, क्योंकि आप अगर वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे उसका कुछ बेनिफिट मिलेगा, तो मैं आपकी तरफ और ध्यान ज़्यादा लगाऊंगा और ज़्यादा अच्छे डिज़ाइनिंग आपको जो है वो बनाकर सिखाऊंगा। तो ये देखें, इस पर भी हमने बिल्कुल उसी तरीके से हमने इसकी फोल्डिंग कर देनी है। वो जो नीचे से है वो जहाँ पर हमारी सिलाई, जहाँ पर जाली है हमारी, वहाँ से हमने जहाँ पर हमारी नीडल ने सुराख किए हैं बिल्कुल उसके ऊपर उसी जगह से हमने इसको जो है वो इसकी तय को बिठाना है अंदर की तरफ को, जो हमने इसको करना है। और ये इस पर भी हमने किनारे की सिलाई लगा दी। ये जो अंदर की तरफ हमारा पीस आया, ये हमारी डबल जाली बन चुकी है। और अब हमने इसको बंद कैसे करना है जाली को, जो हमारा पोंचा है वो ज़्यादा जो है मुश्किल काम वही है कि इस तरह बंद तो जाती है, लेकिन इसको बंद करना बहुत मुश्किल है। वो ही ट्रिक है जो मैंने आपको अभी बतानी है कि वो आपने किस तरीके से बनाना है। और ये बिल्कुल आपने आराम के साथ काम करना है, कोई इसमें जल्दी नहीं करनी है आपने। अगर कोई आपको समझ ना आए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं फ़ोन पर, व्हाट्सएप पर। आप मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इंशाल्लाह आपको मैं जवाब दूंगा। मैंने वैसे कसर तो नहीं छोड़ी कोई भी वीडियो में, फिर भी अगर आपको समझ ना आए तो ये देखें, ये फ्रेंड्स आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो अब हमने नीचे से भी इसको 1 सेंटी पर ही मोड़ देना है। ये देखें इस तरीके से, ये हमने पूरा नीचे से मोड़ देना है इस तरीके से, जैसे हमने वो दूसरों को मोड़ा था अंदर की तरफ को। ये हमने 1 सेंटी पर ऐसे हैंड की मदद से ही, आप हैंड की मदद से या प्रेस की मदद से, क्योंकि ये बुकरम है तो ये हैंड की मदद से ईजीली ही ये मुड़ जाएगा। तो आपने इसको अंदर की तरफ को फोल्ड करके किनारे की सिलाई लगा देनी है यहाँ पर भी। ये देखें इस तरीके से आपने इसको किनारे की सिलाई लगा देनी है। और इसके बाद हमने क्या करना है कि जो हमारी नीचे वाली साइड है वहाँ बहुत गड़बड़ हुई है, उसको गड़बड़ को हमने किस तरह जो है वो क्लियर करना है। जो हमारी जाली भी नज़र नहीं आ रही, नीचे बुकरम नज़र आ रहा है। और अब हमने क्या करना है, नीचे साइड से इसको अंदर की तरफ को फोल्ड कर देना है। ये जो हमारा कपड़ा बचा है ये देखें, इसको अंदर की तरफ को, जिस तरह हम अपना आम सादा जो है पोंचा बनाते हैं और अंदर की तरफ को फोल्ड कर देते हैं नीचे कपड़ा लगाकर, बिल्कुल उसी तरीके से हमने इसको ये तीनों पॉइंट जो हैं इनको अंदर की तरफ को मोड़ देना है। ये देखें, मैं 1 मिनट आपको मोड़ के दिखाता हूँ। और फ्रेंड्स आपने ये ध्यान रखना है, यहाँ पर जब इसको मोड़ना है तो ऊपर वो जो हमारी सिलाई है उसके साथ बिल्कुल आधे सूत्र के फासले पर ही मुकम्मल सिलाई लगनी चाहिए, डबल सिलाई। ये देखें, नीचे 1 सिलाई और ऊपर दोनों साइडों पर डबल सिलाई। ये जो सिलाई लग रही है ये डबल लग रही है फ्रेंड्स। ये देखें, ये सिलाई के ऊपर सिलाई नहीं मैं लगा रहा, ये अलहदा से मैं सिलाई लगा रहा हूँ डबल सिलाई, क्योंकि इसमें इसकी लुक भी बनेगी और इसका डिज़ाइन भी इसमें बनेगा और ये अच्छा लगेगा। और आपने इस तरीके से इसको मोड़ना है। ये जो अंदर वाली साइड से नीचे से मैं मोड़ रहा हूँ कि ये जाली के अंदर से नज़र ना आए, ये आपने जाली से पीछे रखना है, तकरीबन आधा सूत्र के फासले पर ये आपने जाली से पीछे रखना है। ये देखें, जब ये सिलाई लग जाती है तो आपको पता चल जाएगा कि ये मैंने कितना पीछे रखा है और आपने कितना रखना है। ये देखें वो जाली हमारी नज़र आने शुरू हो गई है और जो दूसरी जाली है वो अभी नज़र नहीं आ रही क्योंकि उसके नीचे बुकरम है। और इसको भी आपने इस तरीके से फोल्ड कर देना। ये देखें, ऐसे इस तरीके से आपने फोल्ड करके देख लेना है, ऐसे पहले रख कर कि आपका जो है वो जाली के ऊपर तो नहीं आ रहा। ये जाली के ऊपर आ रहा है मेरे ख्याल से, तो ये ज़्यादा बड़ा है तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। और इस तरह आपने, अगर नीचे वाला भी आपका बड़ा आ रहा हो ये जो है पॉइंट, तो आपने ये पॉइंट कह रहा हूँ कि ये जो बुकरम है नीचे से कपड़ा हमारा जो अंदर की तरफ को फोल्ड होना है, वो अगर आपका ज़्यादा आ रहा है, जाली के अंदर आ रहा है, तो आपने इसको छोटा कर देना है। ये आराम के साथ काम करने वाला है फ्रेंड्स, ये इसमें जल्दी नहीं होनी है आपने। अगर आप इसमें जल्दी काम करने के आदी हैं तो आपसे फिर ये नहीं होगा। तो ये बिल्कुल आराम का काम है, इसमें काफ़ी देर लगती है इस काम में, क्योंकि ये बारीकी का काम है और ये आम किया भी नहीं जाता। ये बहुत मुश्किल काम है, ज़्यादातर टेलरों को इसके बारे में पता ही नहीं था।
तो काफ़ी जो मेरे दोस्त थे, शागिर्द थे यहाँ हमारे आसपास भी और सिटी में काफ़ी जो उनको मैंने बताया था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी बताया जाए यार, आपको भी शायद इसका मसला आ रहा हो। तो आ रहा होगा हमेशा मेरे ख़्याल से कि आपको जाली इसका मसला आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा कि किस तरह बनाई जाएगी। तो आप वीडियो को लाइक यार कर दें, आप में इसका फ़ायदा है बहुत ज़्यादा। मैं आपसे कह रहा हूँ बार बार कि आपका ही इसमें फ़ायदा, मेरा भी फ़ायदा है, लेकिन मेरा फ़ायदा के साथ साथ आपका भी फ़ायदा है। आप भी मेरी बात समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये देखें, ये मैंने अंदर की तरफ को इसको फोल्ड कर दिया है। ये देखें यार, मैं इतनी दफ़ा आपसे कह चुका हूँ कि वीडियो को लाइक करो आपके फ़ायदे के लिए ही। मेरा फ़ायदा भी तो है इसमें, मैं ये नहीं कहता कि आपका फ़ायदा है, लेकिन मेरा फ़ायदा भी है। आपका फ़ायदा भी यही है कि आपको नए नए डिज़ाइन और अच्छे मिलेंगे। मैं काफ़ी देर जब कभी कभी वीडियो नहीं छोड़ता, तो इस वजह से वीडियो नहीं छोड़ता क्योंकि मुझे कुछ बेनिफिट नहीं मिलता। जब मुझे बेनिफिट कुछ थोड़ा मिलना शुरू होता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वीडियो छोड़ूँ। तो मैं फ्रेंड्स इसी काम पे आ जाऊंगा अगर आप चाहें तो। मैं ये काम जो रेगुलर कर रहा हूँ वो मैं नहीं करूँगा, वो मैं टोटली जो है अपने बंदों को दे दूँगा काम। मैं सिर्फ आपके काम ही आऊँगा अगर आप चाहें तो। उसमें आपको थोड़ी सी हेल्प करनी पड़ेगी। वीडियो को लाइक और शेयर करने में ज़्यादा टाइम तो नहीं मिलता। ये देखें, ये फ्रेंड्स हमारी जाली जो है वो मुकम्मल तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड्स ये ऊपर वाला जो है इसको भी हमने उसी तरीके से बिल्कुल फोल्ड कर देना है। और ये जहाँ पर ऊपर तक हमारा है, ये जो तकरीबन आधा इंच है हमारा, वहाँ तक हमने इसको बुकरम जहाँ जिस तरह हम अपना सादा पोंचा जो है फ़ोल्ड करते हैं उसी तरीके से हमने इसको जो है फ़ोल्ड कर देना है इजीली। ये इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है, जिस तरह हम आम जो करते हैं अपना उसी तरीके से फ़ोल्ड करके इसको एक सिलाई हमने यहाँ पर लगा देनी है। और इसके ऊपर हमने अब क्या करना है कि जब हमने इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है, वो जो हमारी नीचे वाली दोनों पट्टियाँ हैं उस पर हमने जिग जैग बनाना है। तो वो जिग जैग हमने किस तरह बनाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि हमने यही धागा लेना है। और ये धागा लेने के बाद आपने टांका अपना कर देना है तकरीबन फुल, आपने छोटा टांका कर देना है जितना आप फुल छोटा टांका कर सकते हैं। फुल छोटा टांका करके आपने क्या करना है कि आपने दो जो है, ये देखें ये हमारा पोंचा जो तैयार हो चुका है। और इसके बाद आपने क्या करना है कि हमने जो चौड़ा धागा किया था, 4 दफ़ा धागे को फोल्ड करके उसकी रस्सी बनाकर हमने फिरकी में डाली थी, उस वही धागा हमने अब डालना है। और उसके बाद हमने क्या करना है कि ऊपर सिंगल धागा डालना है जिस तरह हम डिज़ाइनिंग के लिए डालते हैं, और टांका इसका फुल छोटा कर देना है। और मशीन को चलाकर ये देखें इस तरीके से, ये साइड से मैंने शुरू किया और इसको गोल किया, फिर लेफ़्ट किया, फिर राइट किया, और फिर लेफ़्ट किया, और फिर राइट किया, और फिर लेफ़्ट किया, और फिर राइट किया, और फिर मैंने लेफ़्ट किया, और फिर राइट किया, फिर लेफ़्ट और राइट। ये देखिए ये नीचे हमारी सिलाई लग रही है। ये आपने जो ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, ये भी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि जब ये इसको बनाकर ये जल्दी से बनाते हैं यार इसको, तो बाद में आपको फिर दिखाते हैं। ये देखें, ये मैं थोड़ी सी स्पीड तेज़ कर दी है मैंने इसकी वीडियो की, तो ताकि आपका टाइम ज़्यादा ना हो। तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, इसमें आपका भी फ़ायदा है। मैं आपका फ़ायदा सोचने की कोशिश करता हूँ, तो आप भी कुछ हेल्प करें ना कि आपका फ़ायदा हो। आप सिर्फ यही मत सोचा करें ना कि हमारा फ़ायदा हो, कुछ हमारा भी फ़ायदा किया करें। कुछ आपका जाता तो नहीं है यार, आपसे कौन सा को पैसे मांगे जा रहे हैं या आपसे कुछ कहा जा रहा है। आप सिर्फ एक लाइक और शेयर ही आपने तो करना है, तो उसी से हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल जाता है। तो हम फिर आपके लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा। अब मैं दूसरी साइड पर भी अच्छे तरीके से इसको लगाकर, तो ये देखें इस तरीके से लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट, ये स्पीड तेज़ की गई है फ्रेंड्स इसकी वीडियो की। और आपने ये आराम के साथ करना है। जो आपने वो सिलाइयाँ लगाई हैं, वो सिलाइयों के दरमियान में ये सब कुछ होना चाहिए। ये जो जिग जैग बन रहा है ये हमारा, ये उन दोनों सिलाइयों के दरमियान में होना चाहिए। ये हमारी सिलाइयाँ मुकम्मल हो चुकी हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसको, इसका जो डिज़ाइनिंग, ये मुकम्मल पोंचा हमारा बन चुका है फ्रेंड्स। तो ये गौर से देख लें, ये देखें इस तरीके से लेफ़्ट राइट और राइट, ये इस ऐसे आराम के साथ किया गया है फ्रेंड्स। ये आप 1-2 दफ़ा जब करेंगे तो आपका तजर्बा हो जाएगा। पहली दफ़ा तो आपको मुश्किल होगी, लेकिन आपने मुश्किल होने के बावजूद भी आपने बहुत आराम के साथ काम करना है। इसमें जल्दी नहीं करनी है आपने, क्योंकि अगर जल्दी की तो फिर भाई मैं तो उसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ कि आप फिर कहें कि भाई हमसे सफाई के साथ नहीं बना या अच्छा नहीं बना, या आपके कस्टमर कहें कि यार ये आपने क्या कर दिया, आपको तो कहा था जाली बनानी, आपने ये क्या बना दिया, ये जाली आपने बना दिया।
या टेढ़ा मेढ़ा काम नहीं करना। अगर मेरा काम देखकर आपने काम करना है तो बहुत आराम के साथ और बहुत प्यार के साथ आपने काम करना है, तो फिर ही जो है फ़ायदा होगा और मुझे भी खुशी होगी कि आपको समझ आ रही है और आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है और आपके कस्टमर भी खुश हो रहे हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़। तो ये देखें, ये हमारी जाली जो है ये जो मुकम्मल हो चुकी है फ्रेंड्स। तो ये देखें, ये कैमरा मेरा जो है वो थोड़ा सा जूम इसको नहीं जूम कह रहा हूँ, ये इसको फोकस नहीं कर पा रहा। तो ये देखें, ये मैं फोकस इसका जो है करके दिखाता हूँ आपको अच्छे तरीके से। ये गौर से आप देख लें, मैं 1 मिनट आपको इसका जो मुकम्मल करके ना वो भी दिखाता हूँ आपको। इसका पोंछा जो है वो मुकम्मल जो शलवार बनाकर वो भी मैं आपको चेक करवाता हूँ कि वो किस तरह नज़र आएगा। ये तो अभी तक खुला है, लेकिन इसको बंद करके मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा जो डिज़ाइन था। उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। अगर वीडियो की समझ ना आए, ये देखिए ये हमारा पोंछा जो है ये मुकम्मल बन चुका है फ्रेंड्स। इस तरीके से ये बनेगा और ऐसा नज़र आएगा। वाह सुभान अल्लाह, एक दफ़ा कह दीजिए और जो है अल्लाह का नाम लेकर वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए यार दोस्तों के साथ, किसी और के पास भी जाए वीडियो, कोई और भी फ़ायदा हो। मैं आपका फ़ायदा सोच रहा हूँ तो आप भी औरों का और मेरा भी फ़ायदा सोचा करें ना यार। इतनी भी आप अब बेरुखी मत किया करें ना, कुछ थोड़ा बहुत आप मुझे भी हेल्प मेरी भी किया करें, तो उसमें आपका ही फ़ायदा है। आपको क्यों समझ नहीं आती यार? आप एक बटन सिर्फ आपने टच दबाना है, वही आप नहीं दबा सकते। तो खैर यार ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो फ्रेंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपको कोई भी मसला है किसी किस्म का, अगर आपको कोई डिज़ाइन समझ में नहीं आता, या आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, या हमारे कुर्ते ख़रीदना चाहते हैं, किसी किस्म का भी कोई मसला है आपको, तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।